ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। आज हम 7 साइंस डिस्कवर करते हैं कि आप गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। चलो शुरू करें। नंबर 1, अप्रिशिएट योर पेन। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे दूसरों के पेन से प्यार है? मेरा मतलब है, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपके साथ कोई ट्रेजेडी पर हंसता है? आप अपने पेन का फायदा उठा सकते हैं या अपने दुख को एंजॉय कर सकते हैं। यह एक साइन है कि आप गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिहेवियर एम्पैथी की लैकनेस शो करता है। एम्पैथी अपने आप को दूसरे पर्सन की जगह रखने की एबिलिटी है। जब कोई दर्द या डिफिकल्टी में होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जीवन कितना कठिन रहा होगा और आपको उस दर्द के लिए दया आती है। लेकिन एम्पैथी के बिना कोई दूसरे को समझने का ट्राई नहीं करता। एक्चुअल में वे दर्द, क्रिटिसिज्म, क्रुएलिटी और यहाँ तक कि फिजिकल एग्रेशन के माध्यम से एक्टिवली इम्प्रूव या दूसरों को एम्पावरिंग बनाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें एम्पैथी की कमी है तो वो बुरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह कोई और भी हो सकता है। एम्पैथी की कमी साइकोपैथ्स के सबसे कॉमनली साइटेड एलिमेंट्स में से एक है। साइकोपैथी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो सेल्फ थॉट, एंटी सोशल बिहेवियर और निश्चित रूप से लैक ऑफ एम्पैथी। सभी साइकोपैथ्स मतलबी या बुरे नहीं होते। नहीं, बहुत से लोग नॉर्मली जीना सीखते हैं, लेकिन जब एक साइकोपैथ दूसरों के दर्द को अप्रिशिएट करता है तो वो एंग्री और डेंजरस हो सकता है। एम्पैथी की डेंजरस कमी कई रूप ले सकती है। वे आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं और आपके ट्रस्ट को धोखा दे सकते हैं। हो सकता है कि जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो आपको खत्म कर दें, या हो सकता है कि वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके लाइफ को कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट्स का यूज करें। इन सभी सिचुएशंस में गलत व्यक्ति आपके घाव पर नमक छिड़क रहा है। इसीलिए उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करें जो आपको या दूसरों को हर्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि लैक ऑफ एम्पैथी का मतलब है कि गलत व्यक्ति से डील करना। नंबर 2, डिस्क्लेमर। क्या आपका बॉयफ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है? क्या चीजें गलत होने पर वो खुद को ब्लेम करते हैं? यह ट्रिकी और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक सेल्फिश और इविल पर्सनालिटी का एक कॉमन सिम्टम है। जरा सोचिए कि आखिरी बार कब आप स्क्रू अप हुए थे। शायद आपने काम में लापरवाही से गलती की होगी। आपको बाद में कैसा लगा? गिल्टी, शेम्ड या सॉरी? एक ब्लंडर के बाद अच्छे लोग अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं, लेकिन बुरे लोग इनसे ठीक ऑपोजिट होते हैं। जब एक बुरा व्यक्ति मिस्टेक करता है तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है। उनकी ओपिनियन के हिसाब से वे गलत नहीं कर सकते, उन्हें ब्लेम नहीं दिया जा सकता, इसीलिए वे विलिंगली अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और उन पर अटैक करते हैं। आपको कोई गिल्ट नहीं है, आप एम्बैरेस फील नहीं करते या अपोलोजाइज नहीं किया। वे खुद को जस्टिफाई करने का कोई एफर्ट नहीं करते और अपनी गलती से अफेक्टेड लोगों से कोई माफी नहीं मांगते। इसके बजाय वे विक्टिम की रोल प्ले करते हैं। वे ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो किसी ने उनके साथ ऐसा किया हो और पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। नंबर 3, एनिमल क्रुएलिटी। क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो एनिमल्स के लिए बुरा है? हो सकता है कि वह अपने पेट एनिमल्स के साथ बुरा ट्रीट करें, या हर बार जब वह हेलो करने की कोशिश करें तो आप अपने पेट एनिमल्स को दूर धकेल दें। कुछ लोग एनिमल्स को दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोग पेट से ज्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ घूमते हैं और अपने लोगों की तरह ही उनसे बात करते हैं। दूसरे कुछ अपने पेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें स्पेस देते हैं। फिर भी कुछ लोग एनिमल्स को इग्नोर करते हैं या उनके साथ मिसट्रीट करते हैं। यह बिहेवियर इस बात का कॉमन साइन है कि उनके साथ कुछ गलत है। एनिमल अब्यूज आपको एंग्री क्यों करता है? ठीक है, क्योंकि एनिमल्स हमारे जैसे ही क्रिएचर्स हैं। हम उनके साथ उसी तरीके से जुड़ते हैं जैसे हम दूसरों से जुड़ते हैं। काम पर एक लॉन्ग डे के बाद अपने डॉगी के साथ खेलने का इमेजिन करें या अपनी गोद में कैटी की गड़गड़ाहट सुने। ये दोनों एनकाउंटर्स स्ट्रेस दूर करती है, ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती है और आपको प्यार का एहसास कराती है। यदि आप एनिमल्स के प्रति क्रूएल हैं तो आप लिविंग बीइंग्स के प्रति ह्यूमिलेशन दिखाते हैं। यह क्रूएलिटी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक नॉन एग्जिस्टिंग रिलेशन दिखाती है। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति के पास दूसरे सांस लेने वाले लिविंग बीइंग्स के साथ पहचान कराने की एम्पैथी नहीं है, या वे केयर करने के लिए बहुत सेल्फिश हो सकते हैं। किसी भी मामले में केयरफुल रहें। यदि आपका कोई नॉन पर्सन एनिमल्स के प्रति क्रूएल है, चाहे वह व्यक्ति अपने डॉगी को हर्ट करता है या अपनी कैटी पर पत्थर फेंकता है, एनिमल क्रूएलिटी एक मीनिंगफुल साइन है कि कुछ गलत है। नंबर 4, प्रॉफिटेबल स्कैम। हर किसी ने अपनी लाइफ टाइम में कुछ सफेद झूठ बोला है। कभी न कभी आप किसी की फीलिंग्स या उनके पेन को दूर करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, आप ट्रबल से बचने या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन बुरे लोग दूसरों के लिए झूठ नहीं बोलते, इसके बजाय वे एक्टिवली झूठ बोलते हैं, अक्सर अपने बेनिफिट्स के लिए। धोखेबाजी और मैनिपुलेशन एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी के टिपिकल सिम्टम्स हैं। एक्चुअल में डार्क ट्रेड के हर कोने में धोखे और मैनिपुलेशन से फुल भरा हुआ है। द डार्क ट्रेड 3 मेजर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करता है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। हर एक डिसीज अक्सर वायलेंट या इविल लोगों से जुड़ी होती है। अलग अलग तरीकों से 3 डार्क ट्रेड डिसऑर्डर में दूसरों की डिफिकल्टी को एडजस्ट करने में कठिनाई होती है।
साइकोपैथ शायद ही किसी अन्य दूसरे की प्रॉब्लम को समझने के लिए आवश्यक इमोशनल स्किल डेवलप करते हैं। नार्सिसिस्ट का इतना ऊंचा सेल्फ स्टीम है कि उनका मानना है कि उन्हें दूसरों को मैनिपुलेट करने का अधिकार है, और एविलियन का माचो सेल्फिशनेस लोगों को रेगुलरली मैनिपुलेट करने, धोखा देने और झूठ बोलने के लिए मोटिवेट करता है। अपने बेनिफिट्स के लिए लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं डेंजरस साबित हो सकता है। आप एम्पैथी के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। मैनिपुलेशन के खतरे को समझने के लिए आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो बेशर्मी से दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है वो एक बुरा व्यक्ति हो सकता है। नंबर 5, नेस्टी रिव्यू। क्या आपका बॉयफ्रेंड आपको स्टूपिड लगता है? खुद को स्टूपिड कहने और कंपैरिजन करने पर स्टूपिड फील करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए कि आप एक हाइपर इंटेलिजेंट पर्सन के फ्रेंड हैं। कभी कभी आप कंपैरिजन में सिली फील कर सकते हैं। उनके कुछ जोक्स आपके सिर के ऊपर से जा सकते हैं। हो सकता है कि आप वहां डिस्कस की गई कई कॉन्सेप्ट्स को ना समझें। यह कंपैरिजन व्यक्ति को बुरा बनाती है। स्मार्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर कोई आपको इतना ब्लंटली कहने के लिए स्टूपिड बना दे? आइए एक अलग सिनेरियो ट्राई करें। आप उसी हाइपर इंटेलिजेंट फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो उसे कुछ ऐसा बताता है जो आपको डराता है। डर आपकी कंसर्न को सुनने के बजाय आपको स्टूपिड बनाता है। वे आपके डर को कम करते हैं और आपको स्मॉल फील कराते हैं। यह एक बुरे इंसान की निशानी है। एक अच्छा इंसान आपकी फीलिंग्स को स्पेयर करने की कोशिश करेगा। यदि आपके पास अलग अलग व्यूज या ओपिनियन है तो आप उन ओपिनियंस को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जो आपको ऑफेंड ना करे। लेकिन ये दोस्त आपको बुरा फील कराने की कोशिश कर रहा है। यह टॉक्सिक और पॉसिबली इविल पर्सन अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल सकता है। वो आपको एक पंचिंग बैग की तरह यूज कर सकते हैं। यह सोचकर कि आप उनसे कमजोर या कम इंटेलिजेंट हैं, यह किसी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप में सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करता है या आपको स्टूपिड फील कराता है, तो बेटर होगा कि आप अपनी दूरी बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत व्यक्ति से डील कर रहे हो। नंबर 6, यूनिवर्सल सेल्फ इंटरेस्ट। विलन सिर्फ एक व्यक्ति की परवाह करता है और वो खुद है। बुरे व्यक्ति के लिए उसकी अपनी खुशी, कंफर्ट और सक्सेस ही ऐसी चीजें हैं जो उसके लाइफ में मायने रखती है। इसीलिए वे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आइए इसे यूनिवर्सल सेल्फ इंटरेस्ट कहें, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वो व्यक्ति हमेशा अपने लिए हेल्प की तलाश में रहता है। वाइड स्प्रेड सेल्फ इंटरेस्ट एक और स्ट्रॉन्ग डार्क ट्रेट साइन है। यहाँ हाई सेल्फ एस्टीम, भव्यता का भ्रम और विक्टिम सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन लोगों से आप पर कोई एहसान करने की उम्मीद ना करें। इसके बारे में सोचो। यदि आप 100% इगोइस्टिक हैं, तो आप दूसरों के बारे में सोचने में कितना टाइम लगाते हैं? अच्छा, 0। यही रीजन है कि बुरे लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में सोचने में इतना कम टाइम स्पेंड करते हैं। इसी वजह से इविल लोग अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। जब तक उनके पास पाने के लिए कुछ है, गलत व्यक्ति उनसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। नंबर 7, एक्सटर्नल अलर्ट्स। क्या आपको कभी वार्निंग दी गई है कि आपका पार्टनर या फ्रेंड एक बुरा व्यक्ति है? क्या कभी किसी ने आपको दूरी बनाए रखने के लिए कहा है, भले ही वह व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखता हो? कई रिवेंजफुल पर्सनालिटीज टाइप्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वे अपने ट्रैक को कवर करने में अच्छे हैं। वे लंबे टाइम से क्लेम कर सकते हैं कि वे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं या आइडियल पार्टनर हैं। वे केयर करने, सुनने और आपका ट्रस्ट बनाए रखने का दिखावा करते हैं। लेकिन जब उनकी सबसे बड़ी एसेट की बात आती है तो वो लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। कई केसेस में हम उस व्यक्ति की बेस्ट क्वालिटीज में पड़ जाते हैं और उनकी वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। उनके झूठ को पनिश किया जाना चाहिए। हम उन्हें मैनिपुलेट करने या हमें कंट्रोल करने को अलाउ करते हैं। हम उनकी क्रिटिसिज्म को निगल जाते हैं और इसे इंटरनली इफेक्ट होने देते हैं। जब आप अकेले हों और इन्वेस्टमेंट्स के बिना बुरे लोगों को बाहर से पहचानना आसान हो, लेकिन अंदर से ये बताना मुश्किल है। इसलिए सुने कि दूसरे आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है तो चांसेस है कि उन्होंने ऐसा किया है। फ्रेंड्स, फैमिली और यहाँ तक कि अपने एक्स की पोस्ट पर भी ध्यान दें। अगर हर कोई इस बात से खुश है कि वह व्यक्ति कितना अच्छा और थॉटफुल है, तो शायद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दूसरे आपको बहुत क्लोज न आने की वार्निंग देते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपने सोचा भी ना हो। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।